चरण स्पर्श गुरुजी। संदीप नाम है मेरा। गुरुजी बस यहाँ यही सोचे आए थे कि मतलब बस ध्यान लगने लग जाए, और यही लालच था, और ये लालच है भी कि बस ध्यान गहरा हो जाए। वो अब किस माध्यम से होगा गुरुजी, वो आपके हाथों में है। मेरे हाथों में नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभ्यास करने पर ये होता है। पर एक धक्का तो चाहिए आपका जी, एक धक्का तो चाहिए आपका कि एक सीढ़ी आगे बढ़ जाए बस। स्थिति आगे कैसे? आप अभ्यास करेंगे, आप स्वयं आगे बढ़ेंगे, यानी आपको स्वयं चलना होगा ना जी। ठीक है। वैसे गुरु का काम है मार्गदर्शन करना, चलना नहीं, चलाना नहीं, मार्गदर्शन की रास्ता बता देना। ठीक है। अब वो बात दूसरी है कि गुरु क्या चाहता है, कि उंगली पकड़ के चलाता है, कि उठा के आगे फेंक देता है, कि बिल्कुल हाथ में लेके ही दौड़ रहा है, उड़ रहा है। वो एक अलग अलग गुरुओं के अपना अपना तरीका। लेकिन गुरु का मतलब यही है, जो अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हुआ साधक है तो प्रकाश रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश में गमन करे और उसका रास्ता वो बताए, लेकिन चलना उसे स्वयं होता है। ठीक है। ये नहीं कि आगे बढ़ा दो और हमारा कर्म ले लो। नहीं गुरुजी, ऐसा बिल्कुल नहीं। साधक कह देते हैं हमारा कर्म ले लो, हमारा कर्म नाश कर दो। क्यों भाई? अब मैं सही हूँ ना कि किसी ने कह दिया था राय वाले गुरुजी हमारा थोड़ा कर्म ले लो वगैरह वगैरह। चलो कोई बात नहीं। अगर आप ये कहें नए साधक को, तो नए साधक एक तो जब ज़्यादा साधक होते हैं तो मैं इतना बारीकी से कैसे देखूं अंदर का, उसके देखने के लिए तो फिर थोड़ा मैं गहराई में जाना पड़ता। और जो ये मैंने पुराने साधकों को कहा, ये पहले से आते रहे हैं, अभ्यास करते रहे हैं। अब इनको मैंने मतलब आगे पहुंचा दिया। अब ये साधना करें ना करें इनके ऊपर है। करेंगे ठीक, नहीं करेंगे ठीक। मैंने अपना कर्तव्य किया, क्योंकि आगे मैं मार्गदर्शन कर नहीं पाऊँगा। ये पुराने साधक हैं तो इसलिए मैंने ऐसा किया। नए साधक हैं तो एक आपके लाइन में DRDO के सज्जन बैठे हुए हैं तो उनको किया। अगर साधना करेंगे घर में जाके तो निश्चय ही उनका मार्ग आगे की ओर प्रशस्त होगा, निश्चय। चलो कोई बात। गुरुजी 2 साल से आपको देख रहा था और कभी ऐसा सोचा भी, प्लान भी नहीं किया था कि कभी आपके पास आऊँगा भी। मतलब सिर्फ देखता था, देख के सीखने को मिलता था, करता था अभ्यास। पर इस बार पता नहीं कैसे अचानक हुआ कि अपने आप दिमाग में आया, 5 मिनट के अंदर देखा, विचार आया और फ़ोन किया। उसके बाद वेटिंग लिस्ट में नाम था और ईश्वर ने चाहा तो क्लियर भी हो गया। गुरुजी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं। मगर एक भोपाल शहर का नाम मुझे बहुत 2 साल पहले की आ गई बात याद। शिविर यमुनानगर हरियाणा में हो रहा था। शिविर हो चुका तो भोपाल का ही एक साधक, एक लड़का आया था नई उम्र का। उसने एक ऐसी बात कह दी, उसके बाद मैंने शिविर के लिए बैन लगा दिया। मैं किसी से नाराज़गी नहीं, मगर मैं इसके कहने के अनुसार नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सोचना, निर्णय करना। इसने ऐसी बात क्यों कही? थोड़ा आरोप जैसा लगा दिया। हमने कहा पहले पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, कभी योगियों के पास गए कि नहीं गए? मैं अपना निर्णय स्वयं करता हूँ। ठीक है। जब देता हूँ तो किसी पर यानी ये नहीं देखता हूँ कि परिचित है या परिचित है, क्या है मुझे देना है, ठोंक कर देता हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ अभद्रता या गलत ऐसा करेंगे तो फिर मैं उसको यही करता हूँ कि आप दूसरे गुरु के पास चले जाएं, बस यही है। योगियों से इस तरह की बात नहीं की जा सकती है। योगी को क्या करना है वो स्वयं निर्णय करेगा। ना ही मैं ऐसी धनराशि लेता हूँ, और मेरी कुटिया जंगल में बनी बनाई है, उसी से जीवन का निर्वाह करता हूँ। अगर मैं किसी की सहायता करता हूँ तो निःशुल्क, निष्भाव से। कभी कोई मुझे जब कभी रास्ते में मिल जाए, भूले भटके यानी शहर में, सड़कों में, नमस्ते करे ना करे उसका कोई फ़र्क नहीं। लेकिन यहाँ आया है, अगर मुझे समझ में आएगा मैं उसे सहयोग कर दूँगा, और फिर वो जाने उसका काम जाने, यानी उसका जैसा कर्म हो। लेकिन इस तरह की राय, क्योंकि मेरे साथ और भी कई बार हो गए, आप ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, तो मैं स्वीकार नहीं करता। कभी कभी कर भी लिया, मुझे अगर लगा सही बात तो कर लिया, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानता।
अगर कोई पैसे वाले की बात कहते हैं, जहाँ पैसा आ जाता तो मैं थोड़ा झुंझला जाता, चिढ़ जाता हूँ। योगी का मतलब क्या, शायद वो अर्थ भी नहीं समझते हैं कि योग का अर्थ क्या होता है। अगर योग का अर्थ समझते तो रुपए नहीं दिखाते। योगी कभी बिकता नहीं है। योगी का ईमान अगर बिक जाए तो कैसा योगी, अर्थात उसे ज्ञान नहीं है, अभी संसार में लिप्त है। अगर याद आ गया मुझे एक उदाहरण, और उदाहरण मुझे उसका नाम तो याद नहीं है उन योगियों का, महाभारत काल में देखें जिन्होंने द्रुपद के यहाँ यज्ञ कराया हुआ था, जिनके यज्ञ के द्वारा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुई थी। दो भाई थे जो जंगल में साधना करते थे, और जब राजा द्रुपद उनके पास पहुँचे, पता लगा कि कौन ऐसा योगी है जो ऐसी ऐसी मेरी इच्छा को पूरी कर सके, क्योंकि वो द्रोणाचार्य जी को परास्त करना चाहते थे। सभी जानते होंगे क्यों ऐसा कर रहे थे, जबकि द्रोणाचार्य जी उनके बचपन के मित्र थे। तो जब उन दो भाइयों के पास गए तो उनमें से एक भाई ने कहा नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा एक वो जो दूसरा भाई है वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसे धन का लालच है। और वो राजी भी हो गए। तो कहने का मतलब फिर उन्होंने कार्य भी किया। तो उन मतलब कहने का इन दो भाइयों में एक ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कार्य धन के लालच में नहीं कर सकता हूँ, और दूसरा तैयार हो गया। अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी इच्छा। अब मैं क्या कहूँ, हाँ वो बात अलग है कि जो योगी या जो भी है उसे खर्चा जब चाहिए, यानी खाना भी खाता है, कपड़े भी पहनता है, और भी जीवन जीने के लिए ज़रूरत पड़ता है। अगर वो अपने स्थान से इधर उधर जाता है तो किराया भी लगता है, मतलब ज़रूरत तो पड़ेगी। हाँ, उसके लिए तो उसके पास धन होना चाहिए, मगर ये नहीं है कि धन का संग्रह करे। संग्रह करना योगियों का काम नहीं है, ठीक है। अगर वो योगी है तो निश्चय ही क्षीर सागर में वास करने वाले भगवान नारायण उसके स्वामी हैं। कभी भी किसी जीव को चिंता नहीं करनी चाहिए, मगर हम यहाँ अज्ञानी होकर के ये सोचते हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं तो चला जाऊँगा, पता नहीं मेरे पुत्र का क्या होगा, इसलिए बैंक बैलेंस मोटा होना चाहिए। यानी अपने पुत्र को ये सोचते हैं या अपने सगे संबंधियों को ये सोचते हैं कि मैं उनकी सदैव के लिए व्यवस्था कर दूं, फिर यहाँ से आराम से ऊपर वाले के यहाँ चला जाऊं। ये उनकी घोर अज्ञानता होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे आदर्श ने एक बार किसी से कहा था, यानी त्रेता युग में, कि जब तक क्षीर सागर में भगवान वासुदेव का उपस्थिति है, यानी नारायण की उपस्थिति है, तब तक यहाँ कोई जीव अनाथ नहीं है, सभी जीव सनाथ हैं। ठीक है, तो अब क्या कहें यहाँ अज्ञानता की कि योगी होकर के भी नोटों की कमाई करते हैं और मोटी मोटी राशि लेकर के अच्छी अच्छी सुविधाएं लेते हैं। खैर वो उनकी चीज़ है, हमारा अपना जीवन है। ठीक है, चलो इसी बहाने मैंने योगियों की भी बात कर दी, नहीं तो मैं थोड़ा कम कहता हूँ। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मोटी धनराशि किसी से लेनी न पड़े, मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, मेरी बुद्धि सदैव ज्ञान से युक्त रहे, निर्णय करने में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। हाँ, खर्चे के लिए तो ज़रूरत पड़ती ही है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कोई साधक ऐसा है तो मैं उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, बस उत्सुकता, बस पूछ लिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने इसी बहाने से बता दिया, उसकी कोई बात नहीं, इस तरह नहीं कहते। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.